हेलो राम राम नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज डेट है 14 जुलाई 2024 और आज मेरे पोर्टफोलियो में कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि सैटरडे को मार्केट क्लोज रहता है। तो जो मेरा पिछले वीडियो में रिटर्न दिखा रहा था वही शो कर रहा है। तो दोस्तों आज का टॉपिक है पीपीएफ वॉज म्यूचुअल फंड। तो पीपीएफ क्या है? पीपीएफ है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो एक गवर्नमेंट स्कीम है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है और जिसका अगर आपको अकाउंट ओपन करवाना है तो आप बैंक या पोस्ट ऑफिस से ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि पीपीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है और क्या बेनिफिट्स है और क्या डिसएडवांटेज है। आइए देखते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है वो लॉक इन पीरियड है। तो पीपीएफ में जो लॉक इन पीरियड है वो 15 साल है। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड है उसमें 3 साल है और अदर म्यूचुअल फंड, अदर कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड में है उसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब भी चाहे आप निकाल सकते हैं म्यूचुअल फंड से, जो भी एग्जिट लोड है वो लगेगा। सिर्फ जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं पीपीएफ में तो आपको 1.5 लाख तक टैक्स फ्री मिलता है अंडर 18 सेक्शन सी। तो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में भी ये फैसिलिटी आपको मिलती है। अप टू 1.5 लाख तक आप जब भी आईटीआर फाइल करेंगे तब आप बचा सकते हैं। लेकिन जो अदर कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है उसमें आपको ये बेनिफिट नहीं मिलता है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ टैक्स ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट का, कि अब जब भी आप पीपीएफ या एलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मान लीजिए आपने 1 लाख पर ईयर का इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको जब भी आप टैक्स फाइलिंग करेंगे तो वो 1 लाख आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो अगर आपकी अमाउंट 5 लाख या 6 लाख से ज़्यादा होती है तो आपको टैक्स फिलअप नहीं करना पड़ेगा। ये बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो पीपीएफ में 7.1% है, ये गारंटीड रिटर्न है। ईएलएसएस में मैंने मिनिमम 15 लिया है और अदर म्यूचुअल फंड में मैंने 18% लिया है। तो ये जो रिटर्न है वो गारंटीड है पीपीएफ में। ये गवर्नमेंट तय करती है, यह हर साल बदलता रहता है लेकिन 7 के आसपास रहेगा। जबकि म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें कोई गारंटी नहीं है। 15 वाला 14 भी हो सकता है और 16 भी हो सकता है। 18 वाला 19 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है और 15 भी हो सकता है। इसमें कुछ गारंटी नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल हम इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर मंथ 1000 की लेते हैं, पीपीएफ में 1000 का इन्वेस्टमेंट 15 साल के लिए करते हैं, तो 15 साल बाद जो हमारी वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी? 3,25,457 रुपये बनेगी। यही एग्जांपल अगर हम ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में लेते हैं, 1000 का इन्वेस्टमेंट पर मंथ करते हैं, तो कितनी वैल्यू बनेगी? 6,76,863 रुपये। तो और अदर म्यूचुअल फंड की बात करें कि 1000 उसमें भी इन्वेस्ट किया तो 18% के रेट के हिसाब से कितनी वैल्यू बनेगी? 9,19,000। तो दोस्तों ये देखिए इतना फ़र्क है। और फाइनल अब दूसरे लोग बात करेंगे कि टैक्स भी तो कटेगा म्यूचुअल फंड में, तो उनकी टैक्स की एक बार बात कर लेते हैं। टैक्स डिडक्शन आफ्टर रिडीम पीपीएफ में जो वैल्यू है वो 0 है, मतलब आपको 0% टैक्स देना है जब भी आप रिडीम करेंगे। और ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में आपको 10% टैक्स देना है जब भी आप रिडीम करेंगे लॉन्ग टर्म गेन टैक्स। सेम अदर म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में भी आपको 10% टैक्स देना है। तो टैक्स डिडक्ट होने के बाद कितना फाइनल वैल्यू बचेगा वो भी एक बार कैलकुलेशन इधर मैंने दिखाया है, आप देख लीजिए। जो पीपीएफ में फाइनल वैल्यू तो वही सेम रहेगी 3,25,000 की, और ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में डाउन थोड़ा कट जाएगा 10%। तो 10% कटने के बाद कितना रह जाएगा? 6,37,000। और अदर म्यूचुअल फंड में 9,19,000 का कितना रह जाएगा? 8,55,000। तो ये दोनों वैल्यू भी पीपीएफ की वैल्यू से बेहतर है। तो दोस्तों अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस में निवेश करना है। मैंने सारे जो पॉइंट्स थे वो आपको बता दिए। पीपीएफ में इन्वेस्ट करना है, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या अदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों ये सारे डिफरेंस तो मैंने बता दिए, लेकिन आपको एक बार कैलकुलेटर में जाके भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि कितना डिफरेंस आता है। तो चलिए कैलकुलेटर में जाते हैं। तो यहाँ से देखिए ये पीपीएफ कैलकुलेटर में आ गए। अगर मैं पर मंथ 1000 यानी कि ईयर का 12,000 अगर इन्वेस्ट करता हूँ 15 साल के लिए तो कितना होता है? 3,25,000 जो मैंने बताया था वो वैल्यू आ गई। अब मैक्सिमम जो है वो 1.5 लाख है, तो यहाँ से मैंने 1.5 लाख सेलेक्ट कर लिया। तो कितना हो गया? 40,68,000 मेच्योरिटी मेरी वैल्यू हो गई। अब याद रखिए इसमें 40 लाख है। और एसआईपी कैलकुलेटर में जाएंगे। एसआईपी कैलकुलेटर में मैं 1.5 लाख कर लूँगा। एसआईपी कैलकुलेटर में मैं 1.5 लाख अमाउंट कर लूँगा पर ईयर का। तो मंथली कितना होगा? 12,500। यहाँ से मैं 12,500 कर लेता हूँ। और 15% का अगर मैं गिनता हूँ 15 साल बाद तो कितना वैल्यू आया? 84 लाख। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू बनेगा वो 84 लाख था, उसमें कितना था? 40 लाख। तो ऑलमोस्ट डबल हो गया आपका वैल्यू। और यहीं पे अगर मैं रिटर्न रिटर्न 18% कर देता हूँ तो कितना बनेगा? ये देखिए, ये दोस्तों ये है कंपाउंडिंग का मैजिक।
तो 1,14,00,000 का वैल्यू मेरा बन जाएगा। इसमें से अगर मैं टैक्स डिडक्शन की बात करूँ तो 10 लाख मेरा टैक्स चला जाएगा, फिर भी मेरे पास 1 करोड़ बचा रहेगा। फाइनल मेरा अमाउंट है वो इतना बचेगा। तो दोस्तों ऐसे आप भी अपने हिसाब से कैलकुलेट करिए और फिर देखिए आपको कितना एडवांटेज इसमें मिल रहा है। म्यूचुअल फंड और पीपीएफ में कंपेयर कीजिए, उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।